हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप अगर नए हो तो आप सब्सक्राइब करिए अपने भाई को और जुड़िए अपने भाई के साथ। ये भी रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ ये सब नोट्स पाने के लिए, ठीक है। और चलिए आज का हम रिवीजन शुरू करते हैं। हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी होती है व्हिच कैन बी मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जिसे देख के हमें पता लग सकता है। जैसे कि स्केलर, ये टू टाइप का होता है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है वो एक उसका प्रॉपर्टी होती है जो कि केवल उसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मास का केवल मास प्रेजेंट होता है। वेट का केवल वेट के पास कोई डायरेक्शन नहीं भाई, मैं कुछ गलत बोलने वाला था अभी। मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। और वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। इसमें हम सिंपली अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो होता है वो उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने क्या टेम्परेचर को जैसे हम लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस वो बहुत ज़्यादा तापमात्रा हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है 40 डिग्री। लेकिन -40 डिग्री सेल्सियस ये बहुत कम हो जाता है। तो 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होती है इन कंपैरिजन टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट्स इट्स वैल्यू, और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि वो हम बाद में मैं बताऊंगा कैसे डायरेक्शन दिखा जाता है। इसका एग्जांपल होते हैं मास, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन होता है नहीं, टेम्परेचर वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और करंट के पास डायरेक्शन होती है लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट एक डायरेक्शन पे जाता है, जिस वायर पे जाता है उसी तरफ जाता है करंट, ठीक है। अब स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस फिर एनर्जी, पोटेंशियल। और वेक्टर का हमारा एग्जांपल होती है फोर्स। हम इस तरफ 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे इस वाले ऑब्जेक्ट को, और इस तरफ 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है लेकिन स्पीड का डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक उसी को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायरेक्शन होता है लेकिन डिस्टेंस का नहीं होता। और मैग्नेटिक फील्ड का भी डिस्टेंस होती है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सब है हमारा स्केलर क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जैसे कि फोर्स है, फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स, और उसके ऊपर एक ऐसा एरो देंगे। इसे एरो, वेक्टर जो होता है वो एक एरो को ही ऐसे कैरी करके रखता है उसके ऊपर। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है मास को केवल हम ऐसे एम लिख सकते हैं, एम के ऊपर ऐसे एरो नहीं देंगे। टेम्परेचर को हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, केवल टेम्परेचर, और उसके ऊपर ऐसे आरो नहीं देंगे। एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर आरो देंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एनर्जी को केवल ई से, डिस्टेंस को डी से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को ऐसे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये वेलोसिटी, फिर फोर्स। देखो ये जो होता है, मान लो ए एक वेक्टर है, तो ए को ऐसे हम लिख सकते हैं और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए और उसका जो डायरेक्शन है, ठीक है। ये होता है उसका मैग्नीट्यूड। और ए कैप, इसको कैप प्रोनाउंस किया जाता है, कैप, ठीक है। ए कैप उसका डायरेक्शन को बताता है, और ये जो होता है ये मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हुईच इज ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स। फील्ड तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सरफेस टेंशन, वेट, फोकल लेंथ, ये चारों में से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी बच्चा इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे उसने देखा होगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो बोल दिया वो एक गलत है। ये क्योंकि ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर नहीं होता। लेकिन
वेट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट ग्रेविटी के कारण ही लगता है। हमारा जो मास होता है, मास को जब हमारा ग्रेविटी खींचता है नीचे, जब हमारे मास को ग्रेविटी नीचे खींचता है तो उसी को हम बोलते हैं कि ये हुआ हमारा वेट। ठीक है, वेट कैसे मेजर करते हैं? mg से, mg मास, एंड ये होता है हमारा ग्रेविटी। ठीक है, अब फोकल लेंथ, ये तो लेंथ है, ये तो स्केलर ही है। ठीक है, व्हिच इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड? वर्क, फोर्स, एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। वर्क देखो, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यही करेक्टली रिप्रेजेंटेड है। अब हम देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये जो ईस्ट जो डायरेक्शन होती है हमारा, तो वहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव आई कैप। ठीक है, और नॉर्थ की तरफ लेते हैं पॉजिटिव जे कैप, और साउथ की तरफ नेगेटिव जे कैप, और वेस्ट की तरफ नेगेटिव आई कैप। ठीक है, और इस तरफ जो इस प्लेन के यहाँ पर है, मतलब आपकी तरफ जहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ से एक प्लेन आपकी तरफ निकलेगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव जे कैप। ठीक है, जे कैप, और उस सॉरी जे कैप नहीं, ये तो जेड एक्सिस होगा, जेड एक्सिस एंड कैप होगा के कैप, और पीछे की तरफ होगा, मतलब इस प्लेन के पीछे की तरफ ये होगा हमारा माइनस के कैप। ठीक है, अभी देखो एंगल हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एंगल हम मेजर करेंगे, वी कैन मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय कनेक्टिंग देयर टेल टू टेल और हेड टू हेड। हम ऐसे देखो, ये उसका टेल है और ये जहाँ पे ये आरो है ये उसका हेड है, तो टेल से टेल को मिला करके हम ऐसे इसका एंगल पता कर सकते हैं, या फिर ऐसे हेड से हेड को मिला करके एंगल को हम पता कर सकते हैं। यार कहाँ गया? हाँ, अब हम ये क्वेश्चन देखो, अब हम निकालेंगे व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? अगर आप बोलोगे कि इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो आप गलत हैं। 60 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था, वी कैन मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय कनेक्टिंग देयर टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये देखो, ये तो रहा उसका टेल, ये तो रहा उसका हेड इस तरफ, तो ये हेड रहा, ये टेल, ये दोनों तो अलग अलग है, तो ऐसे नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। देखो, हमें इस वेक्टर को, ए जो वेक्टर है, ए वाला वेक्टर, इसको हमें कॉपी करके यहाँ पे ऐसे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, ये जो ए वेक्टर है यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, और ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये तो इसका एंगल था, तो इस तरफ कितना होगा? ये अगर टोटल हम देखें तो 180 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। देखो यहाँ पे टेल टू टेल जॉइन है, यहाँ पे हेड और टेल नहीं है, ये तो पहले था, अभी ऐसा एंगल है, ऐसा देखो, ये टेल टू टेल कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। वेक्टर को हम किसी भी वेक्टर को हमें उसी डायरेक्शन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि बी वेक्टर यहाँ है, तो इसको हम यहाँ पे ही बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा है कि हमारा फोर्स है 40 न्यूटन जे कैप। देखो, जो न्यूटन है ये उसका यूनिट है, 40 न्यूटन जे कैप। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ एफ कैप। वहाँ पे मैंने दिखाया था कि ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए कैप। ए कैप उसका डायरेक्शन होता है और ए उसका मैग्नीट्यूड होता है। अभी पूछा है एफ कैप क्या होगा, जैसे कि हम एफ वेक्टर को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एफ कैप, ये इसका वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 न्यूटन इन नॉर्थ और 1 इन नॉर्थ, तो इसका करेक्ट वैल्यू ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1 न्यूटन नहीं होता है, न्यूटन उसका यूनिट होता है, और 1 यहाँ पे जो जे कैप है यही उसका एफ कैप है। ठीक है, और जो 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन इज़ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ कैप जो है वो है हमारा जे कैप। ठीक है, और बस समझ गए। और ये क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डजंट हैव एनी डायरेक्शन मस्ट बी स्केलर।
अगर उसका डायरेक्शन नहीं है तो वो मस्ट बी ए स्केलर, ये करेक्ट है या फिर फॉल्स है हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि जिसके पास डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर ही होगा। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन है, मस्ट बी ए वेक्टर, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारा एग्जाम्पल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका डायरेक्शन होता है, लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी का एंगल। तो हमें ए को यहाँ पे रखना है, ए वेक्टर ये रहा, और बी वेक्टर को हमें शिफ्ट करना है इसके हेड के साथ। तो देखो बी वेक्टर ये रहा हमारा, पहले बी वेक्टर यहाँ पे था, तो इसके बीच में था एंगल हमारा 60 डिग्री। देखो यहाँ पे ये रहा हमारा ए वेक्टर और ये रहा हमारा बी वेक्टर, ठीक है। तो उसके बीच में एंगल था यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये रहा हमारा ए वेक्टर और ये यहाँ पे था हमारा बी वेक्टर, ये बी था ये ए था, तो इसके बीच में था एंगल 60 डिग्री। अब ये बी वेक्टर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो यहाँ पे कितना एंगल होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो ये 60 और ये टोटली होगा 180। तो 60 डिग्री अगर यहाँ से हम माइनस कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ठीक है। अभी इसको हमें यहाँ से छोटा कर लेना है। देखो यहाँ पे हेड टू हेड कनेक्ट है, यहाँ पे हेड टू हेड कनेक्ट है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हेड और यहाँ पे हेड टू हेड कनेक्ट है, ठीक है, समझ गए। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। यहाँ पे रख लेते हैं डायग्राम को, ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। ये एंगल ए एंड माइनस सी, देखो ये जो सी वेक्टर है ग्रीन वाला, सी वेक्टर ऊपर जा रहा है तो माइनस सी हमारा नीचे आएगा, ऐसे माइनस सी, ये हो जाएगा हमारा माइनस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर यहाँ से ऐसे इस तरफ जा रहा है, तो हमें ए वेक्टर को शिफ्ट करके ऐसे इसको जॉइंट करना है। अब देखना है कि यहाँ पे जब ए वेक्टर था तो यहाँ पे था 60 डिग्री, अगर हमें इसको यहाँ शिफ्ट करना है तो इसका क्या होगा। देखो यहाँ पे था हमारा 60 डिग्री, अब ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। अब इसके बीच में एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब आप लोगों को समझ में आ गया जितने भी क्वेश्चन थे और ये सब, ठीक है। तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मैं टोटली यकीन 2.0 का रिवीजन करने वाला हूँ। मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ और आपको अगर बेनिफिट होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल एंड स्टे हैप्पी।